तो हमारे पास क्या दे रखा है, ये पी क्यू आर ट्राइंगल दे रखी है। आर वर्टेक्स से क्या है, एक मीडियन ड्रॉ करा, मीडियन मान लेते हैं, ये पॉइंट देते हैं टी। तो यहाँ पे क्या है, हेयर इन सॉल्यूशन में देखो क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है। वी है आर टी इज द मीडियन। In a triangle PQR, we have RT is a median. RT हम लेते हैं मीडियन, ठीक है। अब RT अगर मीडियन है तो T क्या होगा हमारा, मिड पॉइंट। T क्या हमारा मिड पॉइंट, हेयर T इज अ मिड पॉइंट। T इज अ मिड पॉइंट। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, T के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, टी के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूला से कैसे निकलेंगे, एक्स एक्स को ऐड डिवाइडेड बाय 2, तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। फिर टी के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 0 और 2। टी के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 0 और 2। ये टी के कोऑर्डिनेट 0 और 2 आ गए। अब हमारे को इस मीडियन की इक्वेशन निकालनी है। कल तुम्हें मैंने एक आर्टिकल कराया था कि एक लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट हो तो उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है। क्या बताया था मैंने, y माइनस y1, हमारे पास क्या था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आर टी पासिंग थ्रू 4,5 एंड 0,2 इज क्या आएगा बताओ हमारे पास, y माइनस, इसको ले लेते हैं, ये हो गया हमारा x1 y1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं x2 y2। तो y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, -3 अपॉन माइनस का 4, x माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4y माइनस का 20 इज इक्वल टू 3x माइनस का 12, 3x माइनस 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन, बोलो जी, कोई बात नहीं समझ में आई पूछ सकते हो। सर इक्वेशन ऑफ लाइन आरटी से समझा दो एक बार। ये देखो टी हमारा क्या था, मिड पॉइंट। देखो आपको क्या देखा है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल दे रखी थी, आर टी मीडियन था। हमारे को इस आर टी वर्टेक्स आर से हमने जो मीडियन बनाया है उसकी इक्वेशन निकालनी थी। जो है आर वर्टेक्स से हमने मीडियन ड्रॉ करा है उसकी इक्वेशन बतानी थी। तो कैसे हमने बताया, हमने क्या करा, इस आर टी की जो मीडियन मैंने निकाला है, जो इस आर टी का मैंने मीडियन निकाला है, हमने क्या करना है कि हमने पहले टी हमारा किसका था, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। टी क्या था हमारा, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो टी हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमने टी के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट फॉर्म, पता ही है आपको, एक लाइन के ऊपर अगर हमारी 2 पॉइंट होते हैं तो उसकी इक्वेशन जनरल क्या होती थी, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो ये हमारा x1 y1 ले लिया, ये हमारा x2 y2 ले लिया, और इस वाले आर्टिकल में मैंने पुट कर दिया। एक लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट पता हो तो उस लाइन की इक्वेशन ऐसे निकल जाती है ना, तो वो मैंने करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। बोलो जी, ठीक है। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो पूछ लो।
10th क्वेश्चन देखो 10th। क्वेश्चन find the equation of a line passing through -3, 5 and perpendicular to the line through the point 2, 5 and -3, 6। तो कह रहा एक लाइन है हमारे पास जो 2, 5 और कौन सा पॉइंट है अगला -3, 6। ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों से ये एक लाइन पास हो रही है। अब कह रहा है इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन है हमारे पास, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और वो लाइन किससे पास कर रहा है -3, 5 से। ठीक है, तो लेट इसको नाम देते हैं एल, इसको नाम देते हैं एम। लेट एल बी अ लाइन पासिंग थ्रू टू, 5 एंड -3, 6। ये ए लेट कर लो, इसको बी लेट कर लो। एंड एम बी अ लाइन विच इज passes through -3, 5। तो अब मैंने इसमें देखो ये अब धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट वाइज चलेगा। अब इसमें देखो हमने क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी। तो मेरे इस लाइन, अभी मैंने आपको एक लाइन की इक्वेशन को निकालने के दो ही आर्टिकल बताए हैं। वो कौन से दो आर्टिकल है, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एक तो एक लाइन के ऊपर एक सिंगल पॉइंट आ जाए और उसका स्लोप पता चल जाए। तो हमारी इक्वेशन क्या होती थी, y - y1 mx - x1। और दूसरा था कि एक लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट आ जाए, तो वो मैंने अभी तुम्हारे को पिछले आर्टिकल में बताई थी क्या, y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। अब क्या है कि मेरे पास ये एक लाइन आई। अब इस लाइन से मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ। इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट है, दो पॉइंट है, तो इस लाइन का स्लोप निकल सकता है। अब मैंने आपको एक और चीज बताई, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, -1 के। इनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, -1 के। तो जो भी इसका स्लोप आता है उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दोगे तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो एम लाइन का स्लोप आ गया, उसके ऊपर एक पॉइंट आ गया, तो ये वाला आर्टिकल लग जाएगा। स्लोप आ गया, एक पॉइंट आ गया, तो हम उससे हम निकाल देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्लोप एल लाइन का स्लोप ऑफ लाइन एल वो क्या आएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो कितना है, 1 अपॉन -5। तो स्लोप ऑफ लाइन m कितना हो जाएगा, m का इस लाइन का, दोनों लाइंस के आपस में परपेंडिकुलर, तो रेसिप्रोकल करके साइन चेंज, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज यहाँ पे लिख देना, सिंस L is perpendicular to M, therefore M1 into M2 का प्रोडक्ट जो था वो -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा इस हिसाब से स्लोप ऑफ M आ गया 5। ठीक है, अब हमारे को इस लाइन की इक्वेशन देखना, इक्वेशन ऑफ लाइन M, इक्वेशन ऑफ लाइन M क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन M बताओ। इक्वेशन ऑफ लाइन M आएगा हमारे पास y - y1 क्या भाई, और x - x1 कितना है, -3। और m आगे क्या आएगा, m हमारे को दे रखा था 5।
तो ये कितना है 5x, ये माइनस में प्लस का 15, y माइनस 5, तो आ जाएगा y 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल्स टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। लिख लो इसको। हाँ जी ठीक है, सारे बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. अगला क्वेश्चन पढ़ो। नोट कर लिया? ये नोट करना है जरूर सब Yes, कुछ। sir. ये हमारा अच्छे चैप्टरों में से एक क्वेश्चन चल रहा है। A line per question number 11 देखो, a line perpendicular to the line segment joining the point this divided in the ratio 1:1 find the equation of a line, find the equation of a line। तो क्या कर रहा है, a line perpendicular to the line segment joining the point। देखो क्या कर रहा है, एक ना लाइन है, ये मान लेते हैं लाइन, और जो है पास कर रही है कौन से, एक 1,0 से एक 2,3 से। ठीक है, कह रहा है एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, और जो ये वाली लाइन है वो इस लाइन को किस में डिवाइड कर रही है, 1:n में। हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन देख के आराम से दोबारा देख लो फिगर को और समझो। क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। तो लेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट अ लाइन passes through 1,0 and 2,3 BL, इसको L का नाम दे देते हैं। ठीक है, और लेट लाइन M be a perpendicular line to line L। ठीक है, here M divide L in 1:n। तो therefore by section formula आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो निकाल सकते हो ना सेक्शन फॉर्मूले से, इसको नाम देते हैं P का। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, आपको आती है सेक्शन फॉर्मूला लगाना, 1 into 2 plus n into 1 upon 1 plus n, 1 into 3 plus n into 0 upon 1 plus n। तो ये कितना आ जाएगा मेरा,
2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कॉमा 3 अपॉन 1 प्लस n। ये पॉइंट आ गए इसके पी पॉइंट के। अब इस लाइन के इक्वेशन निकालने, ध्यान रखना इस लाइन के ऊपर तो ये वाला पी पॉइंट तो पता चल गया मुझे। अब अगर इस लाइन का स्लोप पता चल जाए, अगर एम लाइन का, इस लाइन एम का अगर स्लोप भी पता चल जाए तो वही वाला आर्टिकल लगेगा वाई में x1 y1 मिल गया आपको। अब आपको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, मतलब एम चाहिए। अब एम कैसे आएगा, तो देखो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो फिर से पता है अगर इस लाइन का स्लोप पता चल जाए तो रेसिप्रोकल और साइन चेंज करके मैं इस लाइन का स्लोप भी निकाल दूंगा और उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन एम निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ, पहले ए बी निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ ए बी बोल दो या एल बोल दो, स्लोप ऑफ लाइन ए बी ब्रैकेट में एल लिख दो। तो कितना आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कितना आ गया 3 अपॉन 1, 3 आ गया। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन m कितना आएगा, स्लोप ऑफ लाइन -1/3। m बताओ, ठीक है, -1/3। यहाँ पे लिख देना सिंस L परपेंडिकुलर टू m और m1 का m2 के साथ प्रोडक्ट होता है -1, इसलिए। अब आपको देखो यहाँ पे x1 y1 इस लाइन के ऊपर इस लाइन का स्लोप पता चल गया और p पॉइंट x1 y1 पता चल गई, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लोगे अब। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन अब क्या आएगी, y माइनस y1 अब इज इक्वल टू m x माइनस x1। इतना ठीक है, इतना ठीक है। यस सर। अब इसके बाद जब भी आपने इक्वेशन फाइनली, जैसे इसका एलसीएम लेके इक्वेशन बनाओगे तो सबसे पहले इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, एक्स का वेरिएबल फिर वाई का वेरिएबल देन कांस्टेंट। ये इतना लिख लिया, इतना रब कर दूं, यस सर, ये लिखना है। लिख लिया सर। तो यहाँ पे कितना आएगा, एलसीएम इधर लो तो ये y अपॉन 1 हो जाएगा, एलसीएम लेके कितना आएगा ये 1 प्लस एन वाई माइनस 3 अपॉन 1 प्लस एन। यहाँ पे -1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा, x 1 प्लस एन माइनस 2 प्लस एन अपॉन 1 प्लस एन। 1 प्लस एन से 1 प्लस एन कैंसिल हो जाएगा। ये जो 3 है क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर लेके जाओगे और -1 को अंदर लेके चले जाना, तो 3 को लेके जाओगे तो कितना आएगा 3 1 प्लस एन वाई माइनस 3 3 जा 9, ये 3 3 जा 9 और ये -1 है इसको अंदर लेके चले जाओ, कितना आएगा ये माइनस एक्स 1 प्लस एन और माइनस माइनस प्लस 2n प्लस 2 प्लस एन। ठीक है, इस एक्स वाली टर्म को इधर लेके जाओ और कांस्टेंट को भी इधर लेके जाओ, तो एक्स वाली टर्म इधर जाएगी तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस 3 1 प्लस एन वाई और ये इधर जाएगा तो माइनस का 11 माइनस का एन इज इक्वल टू 0। बोलो जी, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है,
Yes, sir. हाँ ये ठीक है, हो गया। Yes, sir. अब इसके आगे ना कुछ बेसिक कुछ इक्वेशंस होती हैं, वो भी देख लो। अभी मैंने आपको कौन कौन सी दो आर्टिकल कराए थे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट एंड हैविंग स्लोप। दो आर्टिकल कराए ना अभी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, ठीक है Yes, वरुण? sir. कौन कौन से दो आर्टिकल है? Sir, y minus y1 is equal to slope into x minus x1. ये किस कब लगता है? जब एक लाइन के ऊपर एक स्लोप हो और एक पॉइंट हो, मतलब उस लाइन का स्लोप हो और एक पॉइंट हो। और दूसरा आर्टिकल कौन सा है? Y minus y1 is equal to x2, y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. ये कब लगता है? ये कब अप्लाई करते हैं हम? जब एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट हो और हमारे को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो। जब एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट हो और हमारे को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो, तब हम इस आर्टिकल का यूज करते हैं। तो फाइंड अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या चीज है? तो कहता है मान लेते हैं ये हमारे पास ये दो लाइनें हैं, दो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एक लाइन है, लेट कर लेते हैं इस लाइन का नाम दे दिया हमने एल। तो अगर ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे, ये दिया ए, ये दिया बी। अब जो ये लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट से जो ओरिजिन का डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। और जो ये लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट से ओरिजिन का नाम है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, जो लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसका ओरिजिन से, उसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। इसको क्या कहते हैं हम? वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट जनरली लेते हैं हम ए जनरल, और वाई इंटरसेप्ट हम लेते हैं बी। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी ये वाली होती है, लिख लो। ठीक है,
Yes, sir. अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। कह रहा है कि मान लो एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट में काटती है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है जितना ये एक्स इंटरसेप्ट होगा उतना ही वाई इंटरसेप्ट होगा। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी होगा। ए इज इक्वल टू, तो इंटरसेप्ट हमारे इक्वल होंगे, क्वेश्चन कहता है। और साथ के साथ और क्या बोलता है कि ये जो लाइन है ये 2,3 से पास भी कर रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो जब भी इंटरसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में इंटरसेप्ट फॉर्म आनी चाहिए, एक्स अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो जनरल हम क्या बोलते हैं, लेट हियर लाइन, लेट एल बी आ रिक्वायर्ड लाइन, लेट एल बी आ रिक्वायर्ड लाइन। हियर हमारा इंटरसेप्ट क्या दे रखे हैं, बराबर गिवन है ए इक्वल टू बी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बताओ, एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी होता है ना, तो बी की जगह पे भी क्या लिख देंगे हम, ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सिंस करके लिख देंगे एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 में हमारा ए इज इक्वल टू बी था, तो बी की जगह पे मैंने लिख दिया ए। अब ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस लाइन के ऊपर 2,3 था, तो सिंस 2,3 ऑन अ लाइन देयरफॉर इट सेटिस्फाइड, देयरफॉर इट, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 पुट कर दो। 2 अपॉन ए 3 अपॉन ए इज इक्वल टू 1, एलसीएम लोगे तो हमारा 5 अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, इस ए की वैल्यू 5 को पुट कर दो इन इक्वेशन 1, पुट इन 1। तो हमारा कितना है x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे तो x अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1, which is required equation। सही है, दोबारा से बताऊं, क्लियर है? Yes, sir. दोबारा से बताऊं, क्लियर है? फिर ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो 13। Find the equation of a line passing through the point 2, 2 and cutting off intercept on the axis whose sum is 9। इंटरसेप्ट का सम दे रखा है, कह रहा है एक तो लाइन पास कर दिया 2, 2 से, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum is 9, मतलब इंटरसेप्ट का सम 9 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा 13।
क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 13। अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं ये बात, तो डायग्राम कहता है ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये लाइन ले लो आप, ये मेरा ए इंटरसेप्ट है, ये मेरा बी इंटरसेप्ट है, और एक लाइन है वो 2,2 से पास कर रही है, 2,2 से क्या कर रही है, पास कर रही है, और जो इंटरसेप्ट का सम है वो 9 है। तो ए और बी जो हमारे पास इंटरसेप्ट है उनका सम 9 दे रखा है, मतलब a प्लस बी 9 दे रखा है। तो लेट एल बी आ लाइन, यहाँ पे एल पा देते हैं, एल बी आ लाइन पासिंग थ्रू 2,2 having intercept a and b, having intercept a and b। तो इन दोनों के इंटरसेप्ट का सम कितना होगा, दोनों के इंटरसेप्ट का सम 9, दोनों के। तो यहाँ से b की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 9 माइनस ए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L कितना हो जाएगा इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग, x अपॉन a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है। x अपॉन a, b की वैल्यू कितनी थी, 9 माइनस ए ना, b की वैल्यू 9 माइनस ए पुट कर दी। अब जो ये लाइन की इक्वेशन आ गया, अब ये लाइन के ऊपर 2,2 था, तो 2,2 इसको क्या करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई, सिंस 2,2 lie on line, lie on line, therefore it's satisfied। टू अपॉन ए, 2/9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, ये कितना दिया, 1/a। जब भी एलसीएम लेने से पहले हमेशा देखा करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, ये तो डिवाइड में चले जाएगा 1/2, और यहाँ पे a और 9 माइनस ए एलसीएम आ जाएगा, तो कितना आएगा 9 माइनस ए प्लस ए से ए कैंसिल, क्रॉस मल्टी ये करोगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a 9 माइनस ए इज इक्वल टू 18, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 9a माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18, सबको उधर लेके जाओ, ए स्क्वायर माइनस का 9a प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। ये आ गया जी। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, ए स्क्वायर माइनस का 7a माइनस का 2a प्लस का 18 इज इक्वल टू 0, a माइनस 7 माइनस 2a माइनस, सर 3A और 6A नहीं होगी। एकदम सही बात, माइनस 6 से माइनस 3a प्लस 18 इज इक्वल टू 0, नहीं इज इक्वल, तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस 6 माइनस 3a माइनस 6, a की वैल्यू a माइनस 6 आ गया और a माइनस 3 आ गया, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई 6 और 3। तो व्हेन a इज इक्वल टू 6 होगा तो b कितना होगा, व्हेन a अगर 6 है तो b होगा 3, देन b इज इक्वल टू 3, देन b इज इक्वल टू 3, व्हेन a इज इक्वल टू 3, देन b इज इक्वल टू कितना होगा, 3 पुट करोगे, b कितना आएगा 6, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, आइदर इससे कर लो x अपॉन a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, या फिर x अपॉन a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1।
4b अपॉन 6। जस्ट देखना काम कर